वेलकम बैक जी। एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे और एक और गेस्ट हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, हमारे प्यारे भाई हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिमरा अनवार से हमारी बात हो रही थी स्पीच थेरेपी के ऊपर। मैंने कहा लेकिन जब गेस्ट आ जाएं तो उनको फिर इन करा लेना चाहिए और उनसे भी पूछेंगे कि स्पीच थेरेपी की कभी ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी। बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर महारत रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एंकर पर्सन है, होस्टिंग भी करते हैं। लफ्ज़ों का जो चुनाव होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, उसके अंदर महारत रखते हैं। लहरों की तरह जो लहरें ऊपर से नीचे हो रही होती हैं तो इनके अल्फाज और इनका लहजा भी इसी तरह से ऊपर नीचे होता है। और जो बात कहनी होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कहने से घबराते नहीं हैं। फील्ड के अंदर भी रहे हैं, वॉर जोन के अंदर भी इन्होंने काफ़ी जो है वो रिपोर्टिंग्स और एंकरिंग के जो फ़राइज़ होते हैं, जो जर्नलिज्म के कुछ तकाज़े होते हैं, वो पूरे किए हैं। बेतहाशा अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि घर के अंदर एक नया शेल्फ बनवाया होगा ज़रूर कि अब कुछ अवार्ड्स की जगह रह गई है या नहीं रह गई, तो नई जगह पर अब वो फिक्स करते होंगे। बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी क्वालिटी है। ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है, ड्रेसिंग के ऊपर अवार्ड भी मिल चुका है, एंकरिंग पर भी अवार्ड मिल चुका है, होस्टिंग पर भी अवार्ड मिल चुका है। ही हैज़ डन एवरीथिंग, सारी चीज़ें कंसेक्टिवली की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हुसैन थेबो। हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम, बहुत आपने ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मेरा इंट्रोडक्शन कराया। झूठ कुछ नहीं बोला मैं तो खुश हो गया ना, सुबह सुबह जो है ना वो मुझे बिल्कुल आपने एनर्जाइज कर दिया। देखिए हमारा काम ये होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर गेस्ट मेरे पास एनर्जेटिक होता है ना तो ऑटोमेटिकली उसके ऑरा से चीज़ें ट्रांसफ़र होकर मुझ तक पहुँच जाती हैं और मैं खुद एनर्जाइज हो जाता हूँ। कैसे हैं, खैरियत से? बट आप ये भी देखें ना कि एक ऐसा आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है जिसकी ड्रेसिंग देखें, बालों का स्टाइल देखें, वो थोड़ा सा मैं आज फीका पड़ रहा हूँ, वरना तो मैं ड्रेसिंग में मैं नंबर 1 होता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे जो है माशाल्लाह यू लुक सो गुड। और आपकी टाई जो है वो मुझे बहुत प्यारी लग रही है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी और उनके जो फौजी जवान हैं उनकी नुमाइंदगी भी हो रही है इस टाई से। देखें बात ये ना, हमारी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है हाँ। वो हमारी प्राइड हैं, हमें उनके ऊपर, हमें पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, हमें अपने इदारों के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, वो चाहे पाक आर्मी हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, और हम दोनों ये करते रहते हैं, हम अपने इदारों का साथ देते रहते हैं। आप आगे आगे चलते हैं, हम फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक साथ ही चल रहे होते हैं और जब तक इदारे हैं तो हम लोग हैं और हमारा पाकिस्तान है और हमें वी मस्ट अप्रिशिएट एंड सपोर्ट देम, क्योंकि ये हमारे इदारे और हमारे ही उसमें से कोई हमारा भाई है, कोई हमारी बहन है। कोई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन के हुसैन भाई अगर आप एंकर ना होते तो यू वुड बी सेइंग कि मैं फिर फौजी होता, वो लुक से मुझे लग रहा है ऐसा है, वो वाइब आ रही है मुझे। देखिए बात कर्नल थेबो होते, मेजर थेबो होते। नहीं, मैं अर्ज करूँ ना कि वो आज भी हमारा एक जज्बा है, एक हमारा जुनून है कि सिर्फ हम आर्मी में रह के या पुलिस में रह के या किसी इंस्टीट्यूशन में रह के ही नहीं, हम वैसे भी इस मुल्क के हम क्या बात है, जान देने के लिए हर बंदा, हमने ये देखा है कि कभी भी किसी किस्म का भी बैरूनी हमारे साथ कोई इख्तलाफ होता है, पाकिस्तानी सारे एक जगह हो जाते हैं। क्रिकेट को आप देख लें, क्रिकेट में सारे फिर कभी कभी हम वो डिवाइड, कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई सिंधी, कोई वो जब क्रिकेट होता है हम सारे के सारे पाकिस्तान हो जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई बैरूनी तरफ से कोई होता है तो हम सारे पाकिस्तान और हम सारे ही फौजी बन जाते हैं। माशाल्लाह यार, बड़ा प्यार है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं नजरिया चेंज कर देना ना, सिक्के का दूसरा रुख दिखा देना। बहरहाल हमारे साथ सिमरा भी मौजूद है। सिमरा, आई वाज आस्किंग बिफोर टेकिंग ब्रेक के किस तरह से ऑटिज्म को डील करते हैं, तो मैं ज़रा सा आपसे उस चीज़ को कंटिन्यू करूंगा, फिर हुसैन भाई आपकी तरफ भी आएंगे। कभी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी, या इसके बारे में कुछ नॉलेज है कि किस तरह से टेकअप होना चाहिए चीज़ों को? सिमरा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा कि हम ये देखते हैं कि ऑटिज्म जो है वो बिहेवियर इशूज़ उनके साथ होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ उनमें होती हैं, कुछ मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा पावर होती है जो फिज़िकली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो बच्चे, तो उनको कैसे आप डील करती हैं? उनको हाँ मुश्किल होता है, बट ये कि इससे पहले तो हमें बच्चे की सुननी पड़ती है। अगर हमारे पास कोई न्यू बच्चा आ रहा है, हमारी रैपो भी बिल्डिंग नहीं हुई हुई, तो हम थोड़ा उसकी मानेंगे। लाइक 70% अगर हम उसकी मान रहे हैं तो 30% हम अपनी मनवाएंगे उससे, लाइक कि हमारी बात भी सुनो। या हम अगर वो बिल्कुल भी लाइक मैनेज नहीं हो रहा तो हम कोई रीइंफोर्सर्स का यूज़ करते हैं, लाइक पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कोई भी डबल आइटम या कोई भी एक्टिविटी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो। लाइक जो ASD के बच्चे होते हैं उनका एनिमल से कुछ अलग ही
उनकी अट्रैक्शन होती है कि वो ऑब्सेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा एनिमल्स के। तो फिर क्या करते हैं, बिल्ली के बच्चे ला के रखते हैं कि उनके सामने क्या करते हैं, कैसे उनको उनसे मोहब्बत कैसे होती है, उनको आपसे कैसे मोहब्बत होती है कि वो टीचर को बोलेंगे टीचर जो कह रही हैं वो हम सुनेंगे? नहीं, हम प्ले बेस करते हैं सेशन, तो बच्चा एंजॉय कर रहा होता है, हम राइमिंग्स कर रहे होते हैं, पोम्स पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा वो इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है कि अगर हम उसको एक साउंड देनी है तो हम काव है और हमें साउंड भी देनी है और हमें करवाना है कि वो हमें इमिटेट भी करे कि क्योंकि पेरेंट का होता है कि ये अकेले में तो बहुत कुछ बोल रहा है लेकिन हमारे सामने नहीं बोलता। अगर हम इसको बोलेंगे बोलो काव तो नहीं बोलेगा, लेकिन अपना जो आइसोलेट प्ले है वो करके मतलब बोल रहा है और वॉइस से प्ले कर रहा है तो वो बोल देगा ये शीप है, ये काव है, मतलब काव शीप, काव मूव, शीप बा। तो हम उसको इस तरह से ऑन डिमांड स्पीच लाने के लिए हम इस तरह कर रहे होते हैं। The cows on the farm says moo 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 and then pause। और कभी कभी हमें बच्चे के सामने मतलब फौरन आंसर हो जाता है moo, तो हमें फौरन ही एक वो मिलता है यार इसने मतलब हमारी उस बात पर रिस्पॉन्स दिया। अच्छा, एक दफ़ा और ज़रा से पोम सिंग करके ज़रा कुछ थोड़ा सा, मैं फिर आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। ये जो आपने लाइन की दोबारा एक दफ़ा कीजिएगा सिमरा, द काव वाला। The cows on the farm says moo 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 moo। हमने प्रोड्यूसर भी एक बच्चा रखा है, वो भी झूम रहा है ना थोड़ा सा, और जो बच्चे हैं पीसीआर के अंदर वो भी झूम रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि सिमरा के आने से ये अच्छा हो गया कि माहौल बहुत अच्छा हो गया। मैं ज़रा एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ज़रा जानना चाहता हूँ, स्पीच थेरेपी कभी बचपन में इसकी ज़रूरत पड़ी या सुना कभी, या माशाल्लाह अब आने वाली जो जनरेशन हैं उनके बारे में कभी सोचा कि स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए जी, बात ये ना कि वो एक मुहावरा है कि व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू विल स्टार्ट डाइंग। तो सीखने का और ये जो थेरेपी का ये तो कभी भी मरहला ख़त्म नहीं होता। अगर मेरी आप बात कर रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल देसी आदमी, मैं गांव वाले स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ मास्टर सिर्फ डंडे ही मारता था, हमें और तो कुछ होता ही नहीं था। नहीं सर, देसी नहीं है, मुंडा विलायती है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो आके हमारी अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हैं कि बाबा ये अंग्रेजी ऐसे नहीं ऐसे। तो आजकल जो बच्चे हैं वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और हमें जो हम पेरेंट्स हैं, हमें ऐसे जो मेंटोर हैं इनकी खिदमत लेनी चाहिए और बच्चों को बेसिकली ये आपकी लाइन सिम डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना। अगर जैसे मैडम ने कहा एक बच्चा है उसको जानवरों से डर लगता है, अब उसको किस तरह से आप एसोसिएट करते हैं? एक बच्चा है उसको ट्रैवलिंग से डर लगता है क्योंकि उसने बड़े होके तो ये सारी चीज़ें करनी है। एक बच्चा उसको लिफ्ट में खड़े होने से डर लगता है। आज आप बहुत हमारे पास एक बच्चा है, आप बहुत सारे लोग देखेंगे उसको झूले में बिठाने से डर लगता है, स्विमिंग में उतरने से डर। लेकिन ये जो थेरेपी होती है ना, ये सिर्फ आपको माइंड साइंसेस करती है, वो आपके हर फील्ड में लेके जाते हैं। वो आपके स्पोर्ट्स हो, वो आपकी एजुकेशन हो, वो बेसिकली आपका माइंड खोल रहे होते हैं बच्चे का, और बच्चा हर फील्ड में एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे जो मेंटोर होते हैं इस पे हमें कसम से आप थेरेपिस्ट होते हैं ना, बड़े अच्छे होते हैं, मैं बता रहा हूं। हम आप थेरेपिस्ट ही हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, हमें जो एंकर है ना ये भी एक थेरेपिस्ट ही है। माइंड गेम जानते हैं। वो बात जो हमें कहनी होती है ना, और जो कहलवानी होती है, वो जो कहलवानी होती है ना, वो हम आर्टिकुलेटली जुमला उनके मुंह में दे देते हैं, उनसे निकलवा लेते हैं। वही हमारी साइंस होती है ना, और आप इसमें महारत रखते हैं। ये हम सारे मिलके कर लेते हैं। ठीक है सिमरा, मैं ज़रा आपसे भी ज़रा इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर जब तक एक सेशन बच्चों के साथ और इस तरह लाइव ना दिखाएं हम, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम ले सकती हैं। मुझे बता देना, ठीक है? ओके। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा सिमरा कि किस एज तक थेरेपी हो सकती है, मुमकिन है, या उस एज के बाद थेरेपी करना नामुमकिन है या मुश्किल हो जाता है? हम 8 इयर्स तक का तो लेते हैं टाइम, या 8 to 10 इयर्स भी। उसके बाद अगर बच्चा नहीं बोला तो फिर हमारे लिए इशू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसकी स्पीच थेरेपी स्टॉप कर दें अगर वो बच्चा नहीं बोला। हम उसको अल्टरनेट कम्युनिकेशन की तरफ लाते हैं। अब वो अल्टरनेट कम्युनिकेशन क्या होती है? वो नॉन वर्बल बच्चों के लिए होती है, जो हम उसमें AAC डिवाइसेस और पैक्स यूज़ कर रहे होते हैं कि बच्चा कार्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होता है। हमारे पास ऐप्स होती हैं, उसके थ्रू बच्चा कम्युनिकेट कर रहा होता है, क्योंकि हमें उसको कम्युनिकेशन सिखानी है। वर्बली नहीं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे हम उसको ले आते हैं।
ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, और पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम होता है हमारे पास, तो उसके थ्रू हम बच्चे को ऑल्टरनेट कम्युनिकेशंस पे लाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी बिल्कुल ही कम्युनिकेशन ना हो, तो हम इस चीज़ को करते हैं। अगर वर्बल नहीं हुआ तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे लेके जाएंगे। अच्छा, आपने मुझे बताया कि जिन लोगों की ज़बान में लुकनत होती है या पॉज देते हैं, या इसको सिंपली अगर मैं एक आम ज़बान में कहूँ हकलाहट होती है, उसको कैसे आप डील करती हैं? और उसमें जैसा आपने मुझे भी बताया था ब्रेक के अंदर कि एक वेल ग्रूम्ड और एडल्ट भी आपके पास एक लड़का है जिसको आप इस वक्त ग्रूम कर रही हैं, तो क्या एडल्ट को ज़्यादा परेशानी होती है ग्रूम करने में या आसानी हो जाती है क्योंकि उसने ऑलरेडी बोलना सीख लिया होता है? एडल्ट्स पे ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है हमें। हम बच्चों पे पीच पे काम कर लेते हैं इसलिए क्योंकि वो उस वक्त बोलना सीख रहे होते हैं, तो तब भी वो स्टटर करना शुरू कर देते हैं। लाइक वो डेवलपमेंटल स्टटरिंग होती है उनकी। जब वो बोलना शुरू कर रहे होते हैं, उनके पास वर्ड्स नहीं होते कम्युनिकेट करने के लिए, तो उस पर स्टटर करते हैं। इसलिए कि जब उनको सामने वाले को अपनी बात समझाने में मुश्किल होती है, ठीक है, और सामने वाले को बात समझ में नहीं आ रही होती, तो वो उसी घबराहट में स्टटर करना शुरू कर देते हैं। और एडल्ट्स में और ये होता है कि उसमें हमें मुश्किल होती है थोड़ा सा कि क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब यूज्ड टू हो चुके होते हैं वो एक एज पे आके, क्योंकि जो मेरे पास आ रहे हैं वो 20+ हैं, आदत बन चुकी होती है। यस, उनकी आदत बन चुकी होती है। बड़े बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। यस, बड़े बच्चे या बड़ा मुश्किल होता है। बड़े बच्चे ना, ये अक्सर ख़वातीन से पूछे ना, अब शादीशुदा किसी खातून से पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो अपने और मियाँ के साथ जो मुश्तरका बच्चे ना उनका भी बताएगी कि 2 बच्चे तो ही हैं और एक ये बड़ा बच्चा भी है जिसको भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है, अक्सर कहती हैं। सिमरा, आपकी हो गई शादी? नहीं, मेरी नहीं हुई है। चलें, अल्लाह ताला आसानी करे, आपके लिए अच्छा रिश्ता दे और आपको भी बड़ा बच्चा जल्दी मिले। ज़रा उसको कंटिन्यू करें कि क्यों, इशू क्या आता है स्टटरिंग में? अच्छा, स्टटरिंग में ये इशू आ रहा होता है कि आप कहीं पॉजेज ले रहे होते हो, कहीं लाइक आपने ये बोला कि बिलाल मैं ना आज सुबह आऊँगी आपके पास, तो वो एक पॉज हो गया, बहुत बड़ा पॉज लिया, ठीक है। और एक होता है बिलाल मैं आपके पास आऊँगी सुबह, तो ये डिफरेंट टाइप की होती हैं कि आप कभी वर्ड को रिपीट कर रहे होते हैं, कभी एक पॉज ले लेते हैं हम, तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स की स्टटरिंग मेरे पास ये दोनों किस्में पीसीआर में मौजूद हैं और एनसीआर में भी हैं, ठीक है। वो उनको सीख जाएंगे आप लोग, कोई बात नहीं, वक्त लगेगा आपको थोड़ा सा, बुलाएंगे हम, सिमरा को बुलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, कोई मसला नहीं है। सिमरा, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो आपने कहा जिसमें एक हकलाहट जो बार बार आपने वर्ड अदा करने की कोशिश की, उसमें क्या बच्चा कोशिश कर रहा होता है बार बार, और एक दूसरे के अंदर जो पॉज दिए, तो फ़र्क क्या है इन दोनों में कंडीशंस में? दोनों में फ़र्क होता है। लाइक ये टाइप्स होती है ना स्टटरिंग की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब देखते हैं कि किस साउंड पे कर रहा है, कोई एक्यूरेट साउंड तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम उससे वो जिस लाइन पे वो स्टटर कर रहा होता है ना, वो फ्रेज़ हम उससे दोबारा बुलवाते हैं तो बिल्कुल ठीक बोलता है। तो पेरेंट्स का हमारे पास ये इशू होता है कि बच्चा जब राइम पढ़ता है या कोई सॉन्ग सिंग करता है तो उस पर तो स्टटर नहीं कर रहा होता, तो ये चीज़ है एक, क्योंकि ये मेमोराइज होती है हमारी, ठीक है, हमारी मेमोरी में होती है। एक गाना है जो हम बिल्कुल लिरिक्स के साथ उसे गाए जा रहे हैं क्योंकि वो हमारी मेमोरी में है, ठीक है, उस पर वो स्टटर नहीं करेगा। ठीक है, इन दी एंड में आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, हम ज़रा वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे इस सेगमेंट के। सिमरा, इट्स अ वेरी टफ जॉब टू डील विद इंडिविजुअल्स, ऑटिज़म की बात कर लें या फिर हम डाउन सिंड्रोम की बात कर लें या वी आर द टिपिकल वंस, हम टिपिकल वंस की बात कर लें। हैट्स ऑफ टू यू कि आप चीज़ों को बड़े सिंसियरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ टेकअप करती हैं। इन दी एंड ये जानना चाहूँगा कि क्या पेरेंट्स को अवेयरनेस है या अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो किस तरह से अवेयर कर सकते हैं? इस तरह प्रोग्राम से हेल्प आउट होगा या और ज़्यादा इनको जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए? अभी पहले तो जब मैं इस फील्ड में थी, लाइक अगर मैं 7 इयर्स बैक की बात करूं या अभी भी 3-4 इयर्स बैक की, तो पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में। बट अब ये कि काफ़ी हद तक आ गई है, अभी भी नहीं है बहुत सारे लोगों को, बट ये कि 70% तो पेरेंट्स अवेयर हो गए। ठीक है, यस, इन सब चीज़ों को लेके, तो फिर वो बच्चा नहीं बोल रहा होता तो वो फ़ॉरेन थेरेपी के लिए ले आते हैं। लाइक मेरे पास अभी जो बच्चे आ रहे हैं 1.5 या 19 मंथ्स से के बच्चे हैं जो आना शुरू हो गए, मतलब उनके पेरेंट्स ने वो बड़े बच्चों में देख लिया कि नहीं, उन्होंने तो ये चीज़ें कर ली थी अपने टाइम पे, इसने क्यों नहीं की, तो यहाँ कोई मसला है। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। सिमरा अनवार हमारे साथ मौजूद थी। हुसैन भाई, ज़रा जानना चाहूँगा, बचपन में कभी ऐसा हुआ, फिर हम ब्रेक पर भी जा रहे हैं, बचपन में कभी कोई ऐसा मौका आया जब
हकलाहट हुई हो या कुछ कहने में कोई वर्ड अदा करते वक्त, जैसे आप बताया कि अदा करते हुए प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी ऐसा वक्त आया? देखिए ये ना हेजिटेशन होती है आपका ना, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है ना कि आपका उस चीज़ पे अबूर नहीं होता। अगर कोई टॉपिक आपसे बात की जाती है, अगर आप बड़े हैं या बचपन या छोटी हैं, अगर आपकी उस टॉपिक के ऊपर अबूर नहीं है, कंटेंट नहीं है आप कॉन्फिडेंस शेक कर देंगे। जब आप कॉन्फिडेंस शेक करते हैं ना, फिर ये जो मैडम ने अभी बात की ना, फिर आपसे ये निकलता है। आप मुझसे पूछें कि इस वक्त मरीख में क्या हो रहा है, मैं मरीख पे कभी गया ही नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं उधर का, तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज ले लूँगा, मरीख की बात कैसे करेंगे, ज़मीन की बात कर ले, मतलब इधर पाकिस्तान की बात कर ले। मरीख पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक सियासी जमात है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, 2-3 प्रोजेक्ट्स है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आज हुसैन भाई साथ में, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल निकल सकती हैं, इसलिए हम थोड़ा सा तवक्कुफ रखेंगे, और जहाँ कुछ हो तो आपने ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, हुसैन भाई से कुछ और बातें चटपटी सी भी करेंगे।